जम्मू के अखनूर में सिक्योरिटी का सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। कल हुए लैंडमाइन ब्लास्ट के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लैंडमाइन ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए थे, एक जख्मी हुआ था। एलओसी के बाद सिक्योरिटी का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है कि आखिर यहाँ पर इतने बड़े तादाद में लैंडमाइंस कैसे पहुंची थी, दहशतगर्दों की ये नापाक हरकत यहाँ पर कामयाब कैसे हो सकी, इसी बात का पता लगाया जा रहा है। आसपास के इलाके को भी छावनी में तब्दील किया हुआ है ताकि किसी भी मुश्तबा नकलो हरकत को फौरी तौर पर पकड़ा जा सके, उस पर नजर बनाए हुए हैं। दहशतगर्दों की तलाश तेजी के साथ अंजाम दी जा रही है। 2 जवान शहीद हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का साफ तौर पर कहना है कि उनकी शहादत को जाया नहीं होने दिया जाएगा, उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। जम्मू के अखनूर में सिक्योरिटी का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कल हुए लैंडमाइन ब्लास्ट के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लैंडमाइन ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए थे, एक जवान जख्मी हुआ था। एलओसी के पास सिक्योरिटी का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर इजाफी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है ताकि इन दहशतगर्दों तक बहुत जल्द पहुंचा जा सके। आपको बता दें कि 2 फौज के जवान कल शहीद हो गए थे। एक जवान को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया था ताकि वहां पर इलाज मुमकिन हो सके और उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन 2 जवानों को बचाया नहीं जा सका था। लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था। जंगलाती इलाका बताया जाता है, रिहायशी इलाके से कुछ दूरी पर है, जहां पर अक्सर फौज ऑपरेशन चलाती हुई नजर आती है। कल भी इसी तरह का सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा था जिस वक्त लैंडमाइन ब्लास्ट हो गया और उसकी जद में आने से फौज के 2 जवान शहीद हो गए थे। अफसोसनाक ये खबर सामने आई थी कल, और उसके बाद से ही दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अखनूर में सिक्योरिटी का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कल हुए लैंडमाइन ब्लास्ट के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। लैंडमाइन ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए, एक जख्मी। एलओसी के पास सिक्योरिटी का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू के अखनूर में सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन चलाती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं। कल हुए लैंडमाइन ब्लास्ट के बाद ये सर्च ऑपरेशन बेहद अहम है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा रवि जुड़ गए, मजीद जानकारी हासिल करते हैं। रवि, इस ऑपरेशन के हवाले से क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है? दहशतगर्दों की तलाश के लिए कहा जा रहा था कि इसे और तेज किया गया है आज। बिल्कुल इरम, आपको बता दूं कि जो अखनूर सेक्टर का है वहां का जोगा बटल इलाका, जहां पर कल जो है वो एक लैंडमाइन ब्लास्ट जो है वो हुआ था और इस ब्लास्ट में 2 भारतीय सेना के जवान जो है उनकी शहादत हुई, जिसमें एक कैप्टन रैंक के अधिकारी थे और एक जो है वो नाइक थे जो कि सांबा जिले के रहने वाले थे। उनकी शहादत जो है वो इसमें हुई थी और उसके बाद लगातार केरी बटल का जो इलाका है वहां पर लगातार जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से कई किलोमीटर तक का जो इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि ये अंदेशा जताया जा रहा था कि जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो इलाका है वहां से भारतीय क्षेत्र में घुसे हैं, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक आईडी प्लांट की, क्योंकि पहले से ही सीमा पर अलर्ट जो है वो रखा गया था। तो उस अलर्ट के बाद जब भारतीय सेना के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उस समय ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 भारतीय सेना के जवान जो है उन्होंने वीरगति प्राप्त किया है। तो उसके बाद जो भारतीय सेना है उसने यहाँ पर पूरे इलाके को घेरा है और अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर पूरी तरह से चलाया जा रहा है ताकि कोई भी जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके जो है वो इस तरफ ना आ सके, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना के पास इस तरह के इनपुट हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो घुसपैठ हो सकती है। जो दरअंदाज हैं वो दरअंदाजी करने के बाद इस तरफ जो है वो आ सकते हैं। यही कारण है कि उससे पहले ही जो भारतीय सेना है उसके द्वारा यहाँ पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था और इसी दौरान कल भी ये ब्लास्ट जो है वो हुआ था। और अभी भी कई किलोमीटर तक का पूरा इलाका है, सिर्फ जोगवा बट्टल का इलाका नहीं, अगर सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी का जो केरी इलाका है वहां से अगर आप पुंछ तक चले जाएंगे तो वहां तक भी जो है वो भारतीय सेना पूरी तरह से इस एलओसी पर जो है वो अलर्ट है और वहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हिमाकत इस तरह की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।